तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था हमारा क्या ए मैक्स और ए मिनिमम ड्राइव करना देखा था, उसका फॉर्मूला देखा था, मेरा फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। उसमें हमने देखा था ए मैक्स एस एन स्क्वायर जी 7471.2 1 प्लस सी अपॉन एच। ये कैसे आ रहा है? सी मेरी क्या थी? क्रैंक आर्म लेंथ थी, एच मेरी पिटमैन आर्म लेंथ थी, ठीक है। ये चीज मैंने पढ़ी थी अपना ड्राइव करके, एक बार मैंने देख ली थी कैसे मेरे को आती है, ठीक है, कैसे बनती है ये वाली इक्वेशन, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इस वीडियो में इस वाली वीडियो में हम अगले 10-15 मिनट में ये देखेंगे कि हमारा पीपीआरएल और एमपीआरएल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा पीपीआरएल और एमपीआरएल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो एक तरह से एक नोटेशन है, एक और दूसरी नोटेशन है। जो ए मैक्स था ना मेरा, यहाँ पे जी था, इस जी को मैं डिनोमिनेटर में ले आया हूँ, इस जी को मैं डिनोमिनेटर में ले आया हूँ, और इनकी रेशियो को मैंने बोल दिया अल्फा मैक्स या अल्फा मिनिमम, ठीक है। इसको एक्सेलरेशन ग्रेडियंट ऐसे कुछ कांस्टेंट करके बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट टाइप। तो ये मेरा अल्फा मैक्स ए मैक्स अपॉन जी, अल्फा मिनिमम ए मिनिमम अपॉन जी, और ये बाकी है, ठीक है। इतना ये अपना क्या नोट्स में नोट कर लेना, ये वाली चीज अल्फा मैक्स और अल्फा मिनिमम वाली, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने किस पे, पीपीआरएल और एमपीआरएल पे। सबसे पहले हम देखते हैं पीपीआरएल। तो मेरा जो पीपीआरएल रहता है वो किस पे रहता है? मेरा रहता है वो जब मेरी यहां से जस्ट अप स्ट्रोक शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मेरा अप स्ट्रोक शुरू होता है, और मेरा फ्लूइड वेट किस पे आता है, शिफ्ट होता है, किस पे शिफ्ट होता है? मेरा जो प्लंजर पे शिफ्ट हो जाता है, फ्लूइड वेट मेरा प्लंजर पे शिफ्ट हो जाता है, यानी रोड के ऊपर मेरा फ्लूइड वेट एक्ट करने लग जाता है। तभी मेरा साफ सी बात है पीपीआरएल मेरा होगा। क्यों? पीक लोड मेरा तभी आएगा, कब आएगा? जब मेरा फ्लूइड रोड पे स्ट्रेच करने लग जाएगा। तो अगर हम पीपीआरएल की इक्वेशन लिखें, ये ध्यान से देख लेना, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो पीपीआरएल की इक्वेशन लिखे तो क्या आएगा? वो किस किस का लोड हो रहा है? ऊपर है ना मेरा जो भी मीटर वगैरह है, गेज वगैरह लगी हुई है जो लोड मेजर कर रही है, वो हम मेजर किससे करते हैं? उसके मेजर करने के भी तरीके होते हैं, बेसिकली रोड की एक्सपेंशन वगैरह वो चेक करें। अभी ये सोच लो बस, मैं ऊपर मैं मेजर कर रहा हूँ, मेरा वेट कितना वेट आ रहा है, ठीक है। तो मेरा पीपीआरएल कितना होगा? अगर सोचें, वेट ऑफ रोड कितना मेरा वेट ऑफ रोड है वो तो होगा ही, प्लस वेट ऑफ फ्लूइड, मेरा वेट ऑफ फ्लूइड जितना पड़ रहा है, ठीक है। ये दो टर्म क्लियर है। प्लस एक मेरा ना यहाँ पे इनर्शिया टाइप आएगा, जैसे ही मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा ना, मेरा फ्लूइड वेट इस पे प्लंजर पे शिफ्ट होगा, यानी कि रोड पे शिफ्ट होगा, तो मेरा एक तरह से इनर्शिया टाइप लगेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम डायनेमिक वेट बोलते हैं उसको, एक तरह से डायनेमिक मतलब डायनेमिक मोशन की वजह से एक तरह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, ठीक है। तो मेरा होता है वेट ऑफ रोड हो गया, वेट ऑफ फ्लूइड हमें क्लियर हो गया, ये होता है मेरा अल्फा मैक्स वेट ऑफ रोड, क्लियर। वेट ऑफ रोड, वेट ऑफ फ्लूइड, अल्फा मैक्स, एक तरह से झटका रहता है, ये वाली चीज है ना, जो मैं अगर एकदम से नीचे लेके जा रहा हूँ कोई चीज और एकदम से उसको ऊपर ऊपर की तरफ खींच दे रहा हूँ, तो उसमें क्या लगेगा? एक तरह से झटका लगेगा, इनर्शिया टाइप लगेगा, ठीक है। तो वो ये वाला टर्म अकाउंट करता है उसको, ठीक है, ये वाला टर्म अकाउंट करता है। तो बेसिकली ये वाले मेरे क्या फोर्स एक्ट करते हैं। और एक होता है मेरा बॉइंट फोर्स, यानी ये तो मेरा फ्लूइड में डिप होगा ना ऊपर तक, ये केसिंग है, और ये मेरा यहाँ पे ये फ्लूइड भरा होगा, मान लो पंप मेरा फ्लूइड के अंदर ही है ना, तो ये मेरा फ्लूइड भरा होगा। तो ये मेरी रोड किस में है? जो रोड है मेरी, तो रोड के ऊपर जो मेरा बॉइंट फोर्स लगेगा वो माइनस में जाएगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स मेरा क्या कर रहा है? फोर्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर? वेट ऑफ रोड, वेट ऑफ फ्लूइड, ये मेरा डायनेमिक की वजह से जो मेरा मोशन हो रहा है, और ये मेरा माइनस बॉइंट फोर्स, ठीक है। अपने को इतना क्लियर हो गया। वेट ऑफ रोड, अल्फा मैंने अल्फा मैक्स क्या लिखवाया था? वेट ऑफ रोड। और अल्फा मैक्स मैंने क्या लिखवाया था? अल्फा मैक्स क्या था? एस एन स्क्वेयर ये वाला लिखवाया था मैंने, ठीक है। वेट ऑफ रोड, वेट ऑफ रोड अल्फा, प्लस वेट ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड मेरा कितना रहेगा? वो रहेगा मेरा वेट ऑफ फ्लूइड बेसिकली मेरा कितना रहेगा? जितना मेरा एरिया ऑफ प्लंजर पे मेरा वो लग रहा है, तो यानी कि हाइड्रोस्टैटिक हेड
इंटू एरिया ऑफ प्लंजर, ये मेरा PSI में होना चाहिए। अब आपको अगर डेंसिटी ये आपका डिपेंड करता है मेरा पीएच में कैसे कैलकुलेट करूंगा, पीएच में कैसे कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरे को डेंसिटी किस में गिवन है, पीसीएफ पाउंड्स पर फीट क्यूब में गिवन है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर दूंगा। अगर मेरे को किस में गिवन है, अगर मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो ऐसे, वो तो आपको पता ही है जो बता दिया गया है कि कैसा कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। ये मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई फ्लूइड की ऐसे, या फिर जैसे हम ड्रिलिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं पीपीजी वाला ये रहता है। ठीक है, तो सेम चीज वही हाइड्रोस्टैटिक हेड इनटू एरिया ऑफ प्लंजर मेरा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड। अब बच्चा मेरा बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स सीधा सा रहता है मेरा, बॉइंट फोर्स क्या रहता है, सीधा सा रहता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टील, और किस पे लग रहा है, वेट रोड पे, वेट ऑफ रोड पे। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किस मटेरियल का बना है, स्टील का, वेट ऑफ रोड। डेंसिटी ऑफ स्टील में ये होती है नियरली 489.5, ठीक है, 489.5 पाउंड्स पर फीट क्यूब, इतने ही करीबन होती है तकरीबन। ठीक है, वही मेरे को डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में डेंसिटी ऑफ स्टील गिवन है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील गिवन है, तो गामा एफ या गामा एस करके मैं कैलकुलेट कर दूंगा। डेंसिटी में अगर मेरी यूनिट चेंज होती है तो मैं अपने आप देख लूंगा भी कैसे होती है। ठीक है, वो आपको पता है क्यों, क्योंकि ये मेरा अगर डेंसिटी इसमें दिया होगा, किस में, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी, तो मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, किस तरह से, नीचे अगर आना रहा हो 0.433 गामा फ्लूइड 0.433, ये मेरा क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील, तो ये मेरा कट जाएगा, तो मेरा सिंपल इसकी जगह मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर नीचे है, बैलेंस करा हुआ है एक दूसरे को। तो यही रहता है भाई मेरा क्या, पीपीआरएल, पीपीआरएल का फॉर्मूला यही रहता है। उसमें अगर मैं ये पुट कर दूं अपने, तो ये वाला फॉर्मूला होता है जो बच्चे याद करते हैं, जो रटते हैं। कौन सा, ये वाला। ठीक है, वेट ऑफ रोड एस एन स्क्वायर, ये 1 प्लस, इसकी जगह 7500 भी ले लेते हैं, 70,500 राउंड ऑफ फिगर ले लेते हैं, कई बुक्स में लिखा रहता है। ठीक है, वेट ऑफ रोड कैसे कैलकुलेट करता हूं मैं, कई जगह मेरा वेट ऑफ रोड क्या डायरेक्ट नहीं गिवन रहता, ये लिख लिया ना आपने, ये वाला पार्ट, 4 पार्ट रहते हैं इसमें, वेट ऑफ रोड, ये डायनेमिक वाला, वेट ऑफ फ्लूइड, और माइनस बायोसी फैक्टर। ठीक है, अब देखो कई जगह ना मेरा वेट ऑफ रोड क्या नहीं दिया रहता, डायरेक्ट नहीं दिया रहता, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसकी मेरे को क्या दी रहती है, डेंसिटी गिवन रहती है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, सेम वैसे ही मेरा डेंसिटी ऑफ स्टील कितना है, कितनी मेरी सर्कल रोड की लेंथ है 144 मल्टीप्लाई बाय, अगर मेरा ये पाउंड्स पर फीट क्यूब में है तब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रोड। क्लियर, तो ये मेरा क्या हो गया, वेट ऑफ रोड हो गया, सिंपल है मेरा वेट ऑफ रोड। ऐसे ही मैं अगर मेरे को कुछ और भी, ये तो मैंने बता दिया, एरिया ऑफ प्लंजर, वेट ऑफ रोड, बाकी तो सब सेम ही है, बस मेरा वेट ऑफ रोड में कई बार ऐसे अलग करके दे देते हैं। ठीक है, कुछ डेंसिटी ऑफ स्टील बता देते ही नहीं है वेट ऑफ रोड, डेंसिटी ऑफ स्टील मेरे को पता रहती है, डेंसिटी ऑफ स्टील मेरी क्या रहती है, फिक्स रहती है, सर्कल रोड की लेंथ पता रहती है, और एरिया रोड का मेरे को क्या पता रहता है, रेडियस पता रहता है। तो मेरे को अगर ये भी नहीं दिया ना वेट ऑफ रोड, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा ऐसे। क्लियर, तो यही रहता है मेरा क्या, पीपीआरएल मेरा क्या यही रहता है, यही फॉर्मूला रहता है। अगर मैं साफ साफ लिखूं तो कैसे बनेगा ये मेरा,
माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टील, वेट ऑफ रोड। ठीक है, तो मेरा बेसिकली यही बनेगा, क्या ये वाला टर्म बनेगा 1 2 3 4, ये क्या है मेरा बॉइंट फोर्स है। ठीक है, वेट ऑफ रॉड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टील। कंफ्यूज नहीं होगा, अगर मेरे को किसी और भी यूनिट्स में गिवन है तो उनको ऊपर नीचे करके बस सिंपल कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि मेरा ये ऊपर नीचे है तो मेरी यूनिट्स क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, किसी भी यूनिट्स में गिवन है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टील। क्लियर? तो ये था मेरा पीपीआरएल, सिंपल। अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं ना बुक से तो आपको ये नहीं पता रहता ये वाला टर्म क्या कहाँ से आया, तो बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो याद करने लग जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कौन सा टर्म कहाँ से है। ठीक है, ये मेरा पीपीआरएल हो गया। अब देखते हैं मेरा एमपीआरएल। ये वीडियो रहने ही छोटा वाला है क्योंकि इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ क्या करना है मेरे को, अरेंज करना है एमपीआरएल। ठीक है, अब एमपीआरएल कब होता है, जब मेरा क्या डाउन स्ट्रोक शुरू होने वाला होता है। क्या शुरू होने वाला होता है, डाउन स्ट्रोक मतलब नीचे। तब मेरा फ्लूइड किस पे ट्रांसफर हो जाता है, फ्लूइड वेट मेरा इससे हट जाता है और इस पे आ जाता है, वर्किंग बैरल पे आ जाता है, यानी कि मेरा रोड पे क्या फ्लूइड वेट हट जाता है। तो मेरा किस किस का वेट रहता है ऊपर, वेट ऑफ रोड। ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड नहीं रहेगा, वेट ऑफ फ्लूइड कट गया, माइनस अल्फा मिनिमम वेट ऑफ रोड। ये मेरा ऊपर भी क्या आएगा, एक तरह से डायनेमिक वेट है। क्या आएगा, जो मैं झटका वाला बोल रहा था डायनेमिक वेट, उसका वो आएगा इफेक्ट। ठीक है, जैसे इसमें आया था ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, वैसे ही इसमें ये माइनस बॉयंसी फैक्टर, बस ये रहता है मेरा क्या एमपीआरएल। एमपीआरएल मेरा ये रहता है। क्लियर? अब मेरे को वेट ऑफ रोड तो पता ही है, कैसे निकालूंगा, ये मेरे को पता है किसके इक्वल होता है, ये मेरा इसके इक्वल होता है वेट ऑफ रोड। अब मेरा बॉयंसी फैक्टर भी मेरे को अब पता है किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय वेट। ये मेरा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, एमपीआरएल होता है। बस क्लियर, एमपीआरएल क्लियर, एमपीआरएल एंड पीपीआरएल मेरे को अब क्लियर हो गया। यही टर्म्स रहते हैं मेरे, आपको क्या याद रखना है पेपर में, ये टर्म याद रखने हैं, आपकी इक्वेशन आप अपने आप बना लोगे। अब अगर इक्वेशन में कोई चेंज भी आता है ना तो आप समझ जाओगे भी कौन सा चेंज कहाँ आ रहा है। ठीक है, डेंसिटी कुछ यूनिट्स बदल दी या कुछ भी बदल दिया तो आप समझ जाओगे मेरा चेंज कहाँ आ रहा है और आप अपने आप अप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि मेरे को मेन इक्वेशन पता है ये वाली। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पीपीआरएल एंड एमपीआरएल। अब देखते हैं मेरा काउंटर बैलेंस। ये इक्वेशन लिखी रहने देते हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन आपने नोट कर ली। ठीक है, अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ। अब काउंटर बैलेंस लिखते हैं। काउंटर बैलेंस का मेरा बिल्कुल आसान रहता है, सिर्फ आइडियल काउंटर बैलेंस ही देखेंगे। आइडियल काउंटर बैलेंस जो कि हमारा काउंटर बैलेंस लगा रहता है। ठीक है, इसका बस मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो मेरा काउंटर बैलेंस वेट रहता है वो रहता है पीपीआरएल प्लस एमपीआरएल डिवाइड बाय 2। ये सिंपल इनका मीन रहता है, डिवाइड बाय 2। क्लियर? ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, काउंटर बैलेंस का फॉर्मूला हो गया। इतना मेरे को क्लियर हो गया, काउंटर बैलेंस, पीपीआरएल, एमपीआरएल और काउंटर बैलेंस। ठीक है, अब एक होता है मेरा पावर रिक्वायरमेंट्स होता है, पावर रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको थोड़ी मेहनत करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप भी थोड़ा क्या होगे, डेवलप होगे। ये मेरा क्या है, फ्लो रेट है, ये मेरा क्या है, गामा, ये लिक्विड की डेंसिटी है, गामा है
फ्लूइड डेंसिटी, और एल एन है मेरी नेट लिफ्ट। और ये मेरा कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है, मेरा जो पी एच है वो हॉर्स पावर में, क्यू है मेरा बैरल पर डे में, ठीक है। और ये तो मेरी फ्लूइड ग्रेविटी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एल एन है मेरा लिफ्ट फीट में। ये मेरी क्या हुई, यूनिट्स हुई किसकी, इसकी हाइड्रोलिक हॉर्स पावर, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर है, ठीक है, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर। और इसमें जो मेरी नेट लिफ्ट होगी, नेट लिफ्ट यानी मेरे पंप को ऊपर कितना डिलीवर करना है, पंप को ऊपर कितना डिलीवर करना है, ये हाइट प्लस ऊपर कोई प्रेशर, किसी प्रेशर से डिलीवर करेगा ना ऊपर, ठीक है। तो ये वाली हाइट यानी कि एच हाइट प्लस ट्यूबिंग फ्लोइंग प्रेशर इसको मेरे को किस में लेना है, हाइट में लेना है, यही हेड में लेना है, 0.433 इंटू गामा। ये वाली चीज समझ गए, ये वाली चीज समझ गए, प्रेशर डिवाइड बाय 0.433 इंटू गामा एफ, ये मेरा किसके इक्वल आ गया, हाइट के इक्वल आ गया, यानी हेड के इक्वल आ गया। सिंपल करा है, जैसे मेरा प्रेशर रहता है ना, प्रेशर 0.433 इंटू गामा इंटू एच, तो ये मैंने एच कैलकुलेट करा, ये वाला टर्म नीचे, तो ये मेरा हेड के फॉर्म में आ गया, ये वाला हेड प्लस ये वाला हेड नेट लिफ्ट, ठीक है। तो अब मेरे को जानना है ये वाला मेरा फैक्टर कैसे आया, ये वाला फैक्टर आप खुद सोल्व करोगे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। मेरी पावर जो होती है ना एसआई यूनिट में पावर, वो होती है पी क्यू, प्रेशर इंटू फ्लो रेट। ड्रिलिंग में पढ़ा होगा आपने पी क्यू, पी मेरा पी एस आई में रहता है, फ्लो रेट मेरा किस में रहता है, गैलन्स पर मिनट में। तो ये 7 कुछ नीचे फैक्टर रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, 70 कुछ। बेसिकली आप अब ये कन्वर्ट करके देखोगे, मेरा P क्रॉस Q, ठीक है, P क्रॉस Q, ये जो मेरा SI से है आप इसमें कन्वर्ट करोगे, ये जो मेरा प्रेशर है ना, प्रेशर वाला टर्म, ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सा है, 0.433, वही वाला गामा एफ एल एन। तो आपको ये देखना है कि मेरा ये वाला फैक्टर आ रहा है, जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये वाला फैक्टर आ रहा है, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब गेट के पेपर में क्या याद रखेंगे, गेट के पेपर में सिंपल फिर ये याद रख लेंगे आप, P क्रॉस Q, अगर मेरा यूनिट्स कुछ घुमाता है तो ये फैक्टर तो साफ सीधी सी बात है, इतना सिलेबस आप ये फैक्टर तो याद करके जाओगे ही नहीं। तो आप ये याद रखोगे कि प्रेशर इंटू फ्लो रेट मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आता है, पावर आता है, उसको मेरा क्या 1 हॉर्स पावर होता है मेरा, कितने वोट के बराबर होता है, 746 ऐसे कुछ वोट के बराबर होता है, इसमें मैं श्योर नहीं, ऐसे कुछ होता है। तो मैं उसको डिवाइड करके क्या निकाल देता हूँ, मैं वो निकाल देता हूँ हॉर्स पावर कितना है, ठीक है, हॉर्स पावर कितना है ऐसे निकाल देता हूँ। तो पावर इज इक्वल टू P क्रॉस Q, और ये जो मेरा ये यूनिट कन्वर्जन रहता है वोट से हॉर्स पावर, वो कवर करके मैं निकाल देता हूँ। तो आप सिंपल ये याद रखेंगे कि P इंटू Q मेरा क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। अगर आपका यूनिट दूसरा बदलता है तो आप उसको या तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे या फॉर्मूले को ऐसा उस वाले यूनिट्स में कन्वर्ट करके फिर पुट करेंगे। अभी इस फॉर्मूले को आपको इस वाले इसमें कन्वर्ट करना है, देखना है वाला फैक्टर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। और मेरी एक इसमें रहती है फ्रिक्शन पावर रहता है, फ्रिक्शन पावर PF, तो मेरी P टोटल हो जाती है कोई फैक्टर, और इन दोनों का ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर और P फ्रिक्शन। बस ये मेरा पावर वाला कंसेप्ट था, जो मेरा पावर वाला P इंटू Q मेरी हाइड्रोलिक हॉर्स पावर रहती है, यही बताना था मेरे को। अगर गेट के पेपर में आती है और उन्हें हाइड्रोलिक हॉर्स पावर पूछ लिया और आपको ये फैक्टर याद नहीं रहा, जो कि 90% श्योर क्या 99% श्योर हूँ मैं, ये याद नहीं रहेगा आपको, तो आपको ऐसे निकालना है, P क्रॉस Q मेरी क्या होती है, पावर होती है, वोट्स में आती है वो, वोट्स में, और उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करके मेरे को निकालना होता है, ठीक है। और अगर दूसरे यूनिट में करना होता तो पी क्यू और कोई फैक्टर आ जाता है, जैसे मेरा ये वाला फैक्टर आया है, सिंपल हाइड्रोलिक हॉर्स पावर अगर कैलकुलेट करनी है ड्रिलिंग में, ठीक है।
तो ये मेरा खत्म हुआ क्या, SRP खत्म हुआ मेरा, इसमें मेरा PPRL खत्म हो गया, MPRL खत्म हो गया, और एक काउंटर बैलेंस मैंने बता दिया और पावर रिक्वायरमेंट बता दी। ठीक है, तो अब मेरे को देखना है क्या, एक मैंने स्टार्टिंग में SHM में बताया था, मैंने फॉर्मूले मैं बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा उसका फॉर्मूला SHM में, तो उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अब आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ। उसका मेरा PPRL कितना रहेगा, वेट ऑफ रोड प्लस अल्फा वेट ऑफ रोड प्लस वेट ऑफ फ्लूइड माइनस बॉयंसी फैक्टर, वेट ऑफ रोड प्लस, इसमें मेरा जो अल्फा रहेगा ना उसमें C प्लस C/H का फैक्टर नहीं आएगा, बस इतना सा फर्क रहेगा, बस इतना ही, बाकी बॉयंसी फैक्टर वही रहेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वेट ऑफ रोड, और ये मेरा वेट ऑफ फ्लूइड वही रहेगा जो मेरा हेड बन रहा है इनटू एरिया ऑफ प्लंजर, ये मेरा वेट ऑफ रोड वैसे ही रहेगा SN², और ये सिंपल बस जो मेरा 1 + C/H है वो वाला इग्नोर हो जाएगा। सेम विद MPRL, वेट ऑफ रोड माइनस SN², 70 500 भी लिख देते हैं कहीं बुक में, 70 500 वेट ऑफ रोड माइनस बॉयंसी फोर्स, बॉयंट फोर्स। ठीक है, PPRL प्लस MPRL, काउंटर बैलेंस वही सेम काउंटर बैलेंस, इन दोनों का मीन, ये मेरा SHM में होता है। तभी मैंने बोला था मैं SHM बाद में बताऊंगा क्यों, अब मेरे को आसान पड़ गया, सिंपल सिर्फ एक टर्म इग्नोर करना रहता है मेरा, 1/1 + C/H वो टर्म इग्नोर करना रहता है ब्रैकेट वाला, और मेरा क्या बन जाता है, ये SHM वाला बन जाता है, PPRL और MPRL, बाकी सब सेम रह जाए। तो यहाँ मेरा सक्कर रोड क्या हुआ, खत्म हुआ। सक्कर रोड में मैंने जितना मैक्स था इतना पढ़ा दिया जितना गेट के लिए इम्पोर्टेंट था, बहुत डीप में भी इसके टेबल्स वगैरह रहते हैं, पर गेट के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था, और कोई इंपॉर्टेंस रहेगी तो बता देंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट रहता है ना, न्यूमेरिकल पार्ट वो आपका न्यूमेरिकल सीरीज में कवर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वाली सीरीज में जिसको हेमंत सर वगैरह कवर कर रहे हैं उसमें कवर हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम अगला पंप शुरू करेंगे, मेरा SRP मेरा क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, तो थैंक यू।